रेप ऑफ टाइम। इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, इस कथन की पुष्टि यह पेंटिंग जिस पर मैं काम कर रहा हूँ करती है, जिसमें विज्ञान के कुछ महान वैज्ञानिकों एवं उनके कार्यों को दर्शाया गया है। ये कार्य ही मानव जाति के कल्याण के लिए ही किए गए थे, किंतु आम लोगों को क्या पता था कि ये वैज्ञानिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सत्य की खोज में लगे हुए हैं। यह कार्य अनवरत चलता रहता है। सत्य की खोज करते करते पुराने एवं बूढ़े वैज्ञानिक खत्म हो जाते हैं और उस कार्य को नए वैज्ञानिक पुनः नए सिरे से प्रारंभ करते हैं, जिससे प्रकृति एवं ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाया एवं समझाया जा सके और सत्य की खोज पर परम सत्य तक पहुंचा जा सके। इस पेंटिंग में दाएं ओर से प्रथम डायनामाइट के आविष्कारक नोबेल हैं। उनका यह आविष्कार ऊंची ऊंची चट्टानों पहाड़ों को तोड़ने के काम आया, जिससे आवागमन का साधन, पुल और आवास के लिए स्थान उपलब्ध हो सके। चार्ल्स डार्विन की मुख्य खोज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, जिसमें जीव जंतु एवं मानव के विकास क्रम को बताया गया है। सबसे कम उम्र के प्रोफेसर मैक्स प्लैंक की खोज तरंग व ऊर्जा में संबंध को दर्शाती है। लुइस डी ब्रॉगली की अवधारणा द्रव्यमान और तरंग में संबंध दर्शाती है, अर्थात प्रकाश के फोटोन कण तरंग एवं कण की प्रकृति दोनों के गुण रखता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दिया, जो कि ब्रह्मांड की सत्य को समझने में काफी सहायक रहा। मैक्सवेल की समीकरण विद्युत एवं चुंबकीय दोनों प्रकृति में संबंध दर्शाती हैं। उनके जटिल सूत्रों को विज्ञान की महान खोजों में रखा जाता है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के प्रमुख खोज बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है, जिसके द्वारा बोसन कणों को परिभाषित किया जा सका। गॉड पार्टिकल भी बोसन कण होते हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मांड की रचना हो सकी। जेम्स चैडविक की प्रमुख खोज पदार्थ की मूलभूत प्रकृति की थी। इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, जो कि आज की आधुनिक वैज्ञानिक दुनिया का आधार स्तंभ बना। सर आइजैक न्यूटन की मुख्य खोज गुरुत्वाकर्षण थी, जो कि ब्रह्मांड में लटके रहने वाले पिंडों ग्रहों की प्रमुख वजह बताते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम तुम वह ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड टिका हुआ है। इस असाधारण खोज का साधारण आइडिया उन्होंने एप्पल के वृक्ष से एप्पल गिरते हुए खोजा था। होमी जहांगीर भाभा एक भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने पेयर प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि नाभिक के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल की बुनियाद होते हैं। सर सीवी रमन एक भारतीय वैज्ञानिक थे। इनकी खोज स्कैटरिंग इफेक्ट है, जिसके द्वारा आकाश का नीला या काला दिखना, समुद्र का पानी नीला दिखना इत्यादि को समझाता है। मैरी क्यूरी प्रथम महिला वैज्ञानिक थी, जिन्हें रेडियोएक्टिविटी एवं रेडियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हीं के संघर्षों का परिणाम है कि आवर्त सारणी में रेडियोएक्टिव श्रेणी का अलग स्थान पाते हैं। प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रुंटजेन हैं, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। आज भी उनकी इस खोज का उपयोग विज्ञान, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं उद्योगों में आम आदमी के कल्याण के लिए हो रहा है। सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉनिक की शाखा को जन्म दिया। जितने भी सूक्ष्म से लेकर बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट जो कि चंद सेकंडों में बटन दबाते ही कार्य करने लगते हैं, वे सब इलेक्ट्रॉनिकी की ही देन है। रिमोट कंट्रोल टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, मोबाइल इत्यादि इसके उदाहरण हैं। जापान के वैज्ञानिक युकावा ने मेसन थ्योरी को जन्म दिया, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल से संबंधित है। प्रकाश की प्रकृति को न्यूटन समूह के वैज्ञानिक कण प्रकृति का मानते थे, जबकि हाइजेन समूह के वैज्ञानिक इसे तरंग प्रकृति का मानते थे। वैज्ञानिक हाइजेन ने वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, विक्षेपण, धनुष का बनना, प्रकाश की 7 रंग की प्रकृति इत्यादि को समझाया गया। वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने
जिन्होंने पूरे संसार को रात के अंधेरे से बल्ब की खोज कर मुक्ति दिलाई। इनके नाम 1000 से अधिक खोजों के पेटेंट शामिल हैं। इन सभी और इससे भी आगे के वैज्ञानिकों की सटीक खोज का ही परिणाम है कि आज हम कृषि में मौसम पर निर्भर नहीं हैं तथा अच्छे और उन्नत किस्म के बीज, फसल, फूल व फलों का उत्पादन कर रहे हैं। विश्व की जनसंख्या को नियंत्रण में करने का हल प्रॉपर्टी व कंडोम के उपयोग से संयमित सेक्स का आनंद भोग रहे हैं। मनोरंजन की दुनिया टीवी से बाहर आ गई है, जिसे इंटरनेट व टीवी पर लाइव आंखों देखा हाल देख सकते हैं। 24 घंटे 7 दिन के विश्व की कहीं भी कैसी भी घटना को समाचार से तुरंत रूबरू हो जाते हैं। एक ही स्क्रीन पर पृथ्वी के दिन और रात वाले दोनों हिस्सों की जानकारी तुरंत देख लेते हैं। जिंदगी की चाल को कई खोजों ने असाधारण से साधारण बना दिया है। जो दूरियां सालों में पूरी होती थीं, अब वही चंद घंटों में हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी और कार से पूरी हो जाती है। दूरी को कम करने का सिलसिला और जीवन की गति को बहुत तेज करने का सिलसिला लगातार जारी है। ये हमें अंतरिक्ष विमान के द्वारा चांद व मंगल इत्यादि पर कदम रखने के बाद पता चला और भविष्य में वहां लोगों को बसाया भी जाएगा। निर्माण की सीमा का अंत नहीं है। इसी धरती पर जो आदि मानव गुफाओं में रहते थे, वे निरंतर खोजों से झोंपड़ी, कच्चे मकान, भवन, किला, कॉम्प्लेक्स और अब ऊंची ऊंची इमारतों में जाकर बसने लगे हैं। वैज्ञानिक ने स्वयं इंसान को भी खोजने पर मजबूर किया है कि वो किस प्रकार बना है। इस प्रकार डीएनए स्ट्रक्चर की रचना हुई। नाभिक के अंदर झांक कर देखा है और गहराई तक जाना बाकी है, क्योंकि सत्य की खोज जारी है और यह इसलिए जारी है क्योंकि कोई भी पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। स्वयं भगवान भी गीता में कहकर चले गए हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, किंतु यह परिवर्तन कैसे होता है इसे ना तो बता गए हैं और ना ही कोई खोज पाया है। कोई भी चीज स्थिर क्यों नहीं है, इन प्रश्नों के उत्तरों को मैंने खोज लिया है। मेरी ये खोज आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को भी गलत सिद्ध करती है। समय जो आदिकाल से चल रहा है, इसने स्वयं को भी संपूर्ण संसार को, जीव जंतुओं को एवं इंसानों को पनपते, बदलते, बढ़ते व नष्ट होते देखा है। वैज्ञानिकों ने भी समय पर भी हाथ आजमाए। विभिन्न आकारों, तथ्यों और वस्तुओं के द्वारा इसे परिभाषित किया गया। कई प्रकार की घड़ियों का निर्माण और आविष्कार किया। समय का रेप हुआ तो समय का सुधार हुआ, फिर समय का रेप हुआ तो हमारी जीवन शैली का सुधार हुआ, किंतु अब समय का रेप हुआ तो अब कोई सुधार नहीं हुआ।
मानव जाति के रहने, खाने, पीने, गमन और संचार में सुधार हुआ। वह आदि मानव से आधुनिक मानव हुआ, किंतु वह अब अंतिम मानव की ओर अग्रसर है। वास्तव में ये रेप सिर्फ समय के साथ नहीं हुआ, बल्कि ये रेप पृथ्वी पर प्राकृतिक वस्तुओं का हुआ है। जितना ज्यादा दोहन होता चला गया, उतने हम आधुनिक होते चले गए और मूल रूप जहां हम नग्न अवस्थाओं में रहते थे, पहिए, आग, शिकार व खेती का आविष्कार किया। किंतु जब स्वार्थी होते गए तो आज वर्तमान की जीवन शैली को भी जटिल बना बैठे। ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों की कटाई व खनिजों का दोहन हुआ। समय का रेप हुआ था लोगों के विकास व भले के लिए, लेकिन लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का रेप किया स्वयं के फायदे के लिए। और अब हम उन्नति एवं विकास करते हुए भी काल के गर्त में बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। न जाने कब अंत हो जाए, तो समय हमारा रेप करेगा।